नमस्कार। गजब की सरकार है दोस्तों, जहां तीन मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री और दो जो है उप मुख्यमंत्री हैं। वहां पे ऐसा होना लाजमी है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भर्ती 5 साल संविदा पर होगी, तो दूसरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं या तो केवल एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए आप, बेसिक शिक्षा मंत्री जो शाम को बयान देते हैं कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही होगी, और सुबह मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भर्ती 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगी। गजब का तालमेल है मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच। 2-3 दिन बाद किसी मुख्यमंत्री का बयान आएगा कि यह तो केवल काल्पनिक है, भर्ती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण किया जाए, उसकी सूचना यहाँ पे दी गई है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शुरू हो जाएगी शिक्षकों की भर्ती। सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई के होने के बाद फैसला सुरक्षित है। निर्णय आते ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है। फैसला आने के बाद उस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को सिंचाई विभाग के सभागार में वार्ता के दौरान द्विवेदी जी ने जून में काउंसलिंग होनी थी, लेकिन 3 जून के बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब दोस्तों, इन बयानों से आप क्या समझ सकते हैं? एक मंत्री जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हम भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, और वहीं पे मुख्यमंत्री जी ने 19 सितंबर को एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब हम आपको यहाँ पे एक और मामला दिखाने का प्रयास करें। एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्य मंत्री हैं और 2 जो है उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है, और जो 50 साली उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लोग भर्ती हैं 50 साल के बाद जो है उनको जबरन रिटायरमेंट किया जा रहा है, उसमें और इसमें फर्क देखिए आप। या तो ये मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, या मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से ये आदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है, और प्रदेश सरकार नौकरियों में नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है। ना तो शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा, और देखिए यहाँ पे देखिए ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 साल होगी। देखिए यहाँ पे आप सरकारी नौकरियों में संविदा की बात जो काल्पनिक ये कह रहे हैं, और ये 50 साल वाली भी बात को काल्पनिक कहा था, लेकिन कल ही जो है आदेश जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 19 सितंबर 2020 समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, जनपद कानपुर नगर, समस्त पुलिस अधीक्षक, सभी जिलों में जो है ये आरटी का संदेश जारी कर दिया गया है। देखिए इस संदेश में है क्या, सबसे जरूरी बात है दोस्तों, पुलिस विभाग के ऐसे कार्मिक जो दिनांक 31 मार्च 2020 को जो 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हो, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः अपने अधीनस्थ नियुक्त ऐसे कार्मिक जो दिनांक 31/3/2020 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों एवं शारीरिक रूप से राजकीय कार्य करने में अक्षम, विकलांग हों, गहराई से परीक्षण करते हुए सूची तत्काल प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एक तरफ आप ये कहते हैं कि 50 साल की रिटायरमेंट की जो आयु है ये एकमात्र कल्पना है, ये एकमात्र काल्पनिक है, और दूसरी तरफ वही विभाग जो है यहाँ पे जारी कर रहा है कि 50 वर्ष के बाद इसका परीक्षण करके तुरंत जो है उनकी स्क्रीनिंग करा के ये बताया जाए। इसका मतलब यही है कि आपको तो कुछ पता नहीं है, या आप मीटिंग के माध्यम से इन बातों को नहीं कहे हैं। सरकारी नौकरियों में संविदा की बात भी सही हो सकती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बयान दिया गया है उसके विपरीत यहाँ पे आदेश आने शुरू हो गए हैं। अब आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इस सत्यता के बारे में जानकारी हो सके।